आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है सिम सर्किट। उसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या प्रोसेस है इंस्टॉलेशन की, और आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसे यूज करना है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ध्यान सुनना। करना क्या है, सबसे पहले क्रोम पे जाओ अपने ब्राउजर, तो सिंपली सर्च करोगे तो तुम्हें सीधे ये वेबसाइट मिल जाएगी, जो अपनी वेबसाइट है। तो सिंपी की वेबसाइट पे जाओ। सिंपी की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। तो सिंपी की वेबसाइट पे यहाँ पे नीचे जाओगे, सबसे नीचे जाओ, ये लिखा हुआ सिम सर्किट। तो ये अपन को इंस्टॉल करना है। तो अपन ने सिम सर्किट पे क्लिक किया। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो इसलिए स्लो लोड हो रहा है। तो सिम सर्किट अपन ने ये किया। तो अब सिम सर्किट को अपन को डाउनलोड करना है, लेकिन डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर अगर आपने सिम्फी पे अकाउंट नहीं बनाया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों का अभी नहीं होगा अकाउंट इस पे, तो क्या करो, यहाँ पे ज्वाइन टुडे में जाओ, ठीक है। और ज्वाइन टुडे में जाके अपना अकाउंट यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दो, ठीक है। तो अपना अकाउंट यहाँ पे फिल करो, प्रोफाइल फिल करो, और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, ठीक है। और साइन अप करने के बाद फिर क्या करना है, साइन अप बनने के बाद ये इसी पे पेज पे आना वापस से, और लॉगिन करो यहाँ पे। तो लॉगिन कर लो, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला काम क्या है, वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके साइन अप करो, और साइन अप करने के बाद तुमको लॉगिन करना, लॉगिन करके तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं डाउनलोड्स पे गया, और डाउनलोड्स में जाओगे तो यहाँ तुम्हें ये सिम्फी मिल जाएगा, ठीक है। सिम्फी भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन सिम्फी अभी डाउनलोड नहीं करना है। आज अपन बात कर रहे हैं सिम सर्किट के बारे में। तो फिर से यहीं आओ, सिम सर्किट पे आओ, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, अब ये डाउनलोड आ गया है, ठीक है। तो ये एक जावा ऐप है, तो ये आप डाउनलोड कर लो। अब एक छोटी सी चीज है कि इस जावा ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपके लैपटॉप में ऑलरेडी जावा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप में जावा नहीं है तो आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कीप किया अपन ने। जैसे ही अब मैंने ये डाउनलोड कर लिया है अपना सिम सर्किट। अब सिम सर्किट वाली फाइल आपको इस फॉर्मेट में दिखेगी, ये बिन आर के फॉर्मेट में दिखेगी, ठीक है। तो ये बिन आर के फॉर्मेट में दिखेगी। अब इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये बिन रार की फॉर्म में ओपन हो रही है, ठीक है। एक्चुअली ये जावा फाइल होनी चाहिए, तो डॉट जार फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। ये बिन रार इसको ओपन कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद इंस्टॉल करेंगे जावा, ठीक है। हम जावा इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको फिर से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ से आपने ऐप डाउनलोड किया है, यहीं पे लिखा हुआ है मेक श्योर यू हैव जावा इंस्टॉल्ड। तो इस पे ही क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली जावा की वेबसाइट पे पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। ये जावा की वेबसाइट है, यहाँ से आप इस जावा डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हम जावा डाउनलोड कर लेते हैं। एग्री करो टर्म्स एंड कंडीशंस को, ठीक है। ये जावा का सेटअप हमने इंस्टॉल कर लिया है। चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे ये जावा है। तो ये है हमारा डाउनलोड्स में, इस पे क्लिक किया हमने। ओके, इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी टाइम लगेगा इसमें टाइम लगेगा। ओके, ये जावा इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरीके से हमने जावा भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने जावा इंस्टॉल कर लिया है, और जावा इंस्टॉल कर लिया है तो अब हम अपने सिम सर्किट को बहुत इजीली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करो, सिम सर्किट पे जाओ, उस पर राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ करो, और ओपन विथ में आपको जावा का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको आपको ओपन करना है विद जावा, ठीक है। तो यहाँ से ओपन विद जावा कर लिया, तो ये ओपन हो गया। इसका मतलब अब अपना ये सिम सर्किट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज करना है, क्या कहानी है, तो ये तो एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑलरेडी गिवन है। तो देखो, पहले तो यहाँ पे फंक्शन देखो, यहाँ पे किसी भी फंक्शन पे क्लिक करोगे तो वहां उसके नीचे लिख के आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर सिंबल किस चीज का है। जैसे ये न्यू फाइल का है, ठीक है। ये है इम्पोर्ट फाइल का, ये है सेव फाइल का, ये है एक्सपोर्ट एट पीएनजी। आपने कोई सिमुलेशन बनाया, उसका फोटो खींच लो, ठीक है। ये है सिमुलेशन की स्पीड कम कर लो, सिमुलेशन की स्पीड बढ़ा सकते हो। आप किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट को कट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये एलिमेंट है, इसको सेलेक्ट किया, और अब मैं इसको कट कर दूं, तो कट हो गया।
ठीक है। डिलीट भी कर सकते हो, जैसे ये है तो आप डिलीट कर दो, इसको डिलीट भी कर सकते हो। ये समझ में आया। फिर नीचे यहाँ पे हमको ये है सिमुलेशन प्ले करने का बटन, ये है पॉज करने का बटन, ठीक है। देन आप सिमुलेशन को रिसेट भी कर सकते हो। ये हमारे हैं सर्किट कंस्ट्रक्ट करने के लिए वायर, रेसिस्टेंस, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। अभी कैपेसिटर इंडक्टर की जरूरत नहीं है तो अभी इसको इग्नोर कर सकते हो। क्या क्या मेन, जो मेन बेसिक एलिमेंट्स हैं वो मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी सर क्लास में बता देंगे। ये वायर है, रेसिस्टर है, बैटरी है, ठीक है, और ग्राउंड है। देन हमारे पास अमीटर है, वोल्टमीटर है, तो और बल्ब है। इन सब का हम बेसिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज कैसे करना है, सर्किट कैसे बनाना है, तो देखो यहाँ पे सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे ये नहीं होता कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इसको ड्रैग करो यहाँ ड्रॉप कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी कर्सर देखो, कर्सर में एरो बन के आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है, या सिंगल क्लिक कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, तो देखो अब कर्सर एरो बन गया है, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ कर्सर में प्लस का साइन आ गया, इसका मतलब आपने कोई ना कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर रखा है। कैसे बनाना है, तो ये वायर है, ये रेसिस्टर है, तो मैं क्या करता हूँ, एक रजिस्टर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से रजिस्टर ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रजिस्टर ड्रॉ किया, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट में जाके आप इस रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं आ, इसका रेजिस्टेंस ले लेता हूँ 10 ओम, ठीक है। फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं एक और रजिस्टर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये एलिमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं फिर मैंने एक और रेजिस्टेंस बना दिया, कोई इशू नहीं यहाँ पे। देन फिर मैं एक और रेजिस्टेंस बना देता हूँ, और एक रेजिस्टेंस इधर और बना दिया हमने, ठीक है। देन इस सर्किट में हम एक बैटरी लगा देते हैं, क्योंकि हमको करंट के बारे में बात करनी है, तो मैंने यहाँ से बैटरी सेलेक्ट की और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्विच और होगा, ये देखो ये स्विच है, ठीक है। तो ये स्विच मैंने यहाँ पे लगा दिया सो दैट मैं सर्किट को ऑन ऑफ कर सकूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से वेरिएबल चेंज कर सकते हो, जैसे ये रजिस्टर है, मैंने इस पे क्लिक क्लिक किया, राइट क्लिक किया, देन एड के ऑप्शन पे गया, मैं इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ, तो मैं अभी 10 ओम ले लेता हूँ, ठीक है। देन हमने इसका भी रेजिस्टेंस चेंज किया, ये हमने ले लिया 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं कर देता हूँ 10 ओम, ठीक है, ये भी 10 ओम कर दिया। बैटरी को मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट देखोगे तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40 ओम आ रहा है, तो मैं बैटरी को कर देता हूँ 40 वोल्ट। तो ये हमने सर्किट बना दिया है। अब इस सर्किट को आप इसको प्ले कर सकते हो, देखो प्ले किया जैसे ही मैंने, इसमें करंट फ्लो करने लग गया, ये समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने देखो, आप यहाँ पे इस जगह पे देखना, ठीक है। मैंने इस एलिमेंट पे अपना कर्सर लेके गया, तो देखो यहाँ पे आपको नीचे लिख के आ रहा है, नीचे क्या क्या लिख के आ रहा है, नीचे लिख के आ रहा है कि करंट कितना है, देखो नीचे ध्यान से देखना, करंट 1 एम्पियर है, वोल्टेज कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया, रेजिस्टेंस 10 ओम है, और पावर आ गई रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी है। तो आप किसी भी एलिमेंट पे लेके जाओगे तो ये एलिमेंट के पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, रजिस्टर जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ बेसिक शो कर देगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सर्किट हो गया। अब देखो सर्किट, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले यहाँ से पॉज करता हूँ, ठीक है, बंद कर दिया मैंने, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, स्केप दबाओ, इसको मैंने ओपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सिम सर्किट, क्योंकि इससे फील बहुत जल्दी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक वायर लूँ और उस वायर को ऐसे डायगोनली कनेक्ट कर दूँ, कर दिया मैंने कनेक्ट, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो, अब अगर मैं यहाँ पे इस सिमुलेशन को ऑन करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, इस सिमुलेशन को ऑन करता हूं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमारा स्विच ओपन है, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा, मैं स्विच को करता हूँ क्लोज, और स्विच को क्लोज किया तो देख के समझ में आ रहा होगा करंट सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में फ्लो कर रहा है, एरो देखो, ठीक है, कर्सर देखो, इस सेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया शॉर्ट सर्किट, इसी चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इस सिमुलेशन की हेल्प से ये बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि कहाँ करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे आपको फील अच्छी आ जाती है, ठीक है। अब आप अगर इस वायर पे क्लिक करोगे तो इस वायर पे क्लिक करो, और यहाँ ऑप्शन है कि आप चाहो तो यहाँ पे शो करंट कर सकते हो, तो आपको ये बताता रहेगा कि कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो काफी फायदे हैं, आप
इससे बहुत अच्छे से फील ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि सिम सर्किट आप लोग यूज करो। और सिम सर्किट में और भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, जैसे कि लेट्स सपोज मैं अभी इसको हटा दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, पहले तो इसको यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा के मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी हटा के मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक बल्ब, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और बल्ब के साथ में और कुछ लगाना है नहीं, काफी है, ठीक है। एक ही बल्ब लगा लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको स्केप दबाओ, ये हट जाएगा, कट एरो आ गया। अब स्विच कर दो क्लोज। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर ये तुम्हारा बल्ब है, ठीक है। अभी इस पे क्लिक किया तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इसकी पावर बहुत कम आ रही है, देखो पावर कितनी आ रही है, 2.93 वॉट आ रही है, नीचे लिख के आ रहा है, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं जरा ये वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, ये वोल्टेज को मैं बढ़ा दूँ, इसको मैं कर दूँ 400 वोल्ट। ध्यान से देखना क्या हुआ, ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, पावर बढ़ गई, ठीक है। मैं और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 4000। ये देखो, काफी ज्यादा इंटेंसिटी से ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये वही कहानी है कि कितना आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया है, उन सब पे थोड़ा दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो बल्ब है वो आपका ग्लो कर रहा है, ठीक है। बल्ब से कुछ करंट पास हो रहा है, बल्ब से ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्लिक करोगे आपको इसकी प्रॉपर्टी दी जाएंगी। आप बल्ब पे भी राइट क्लिक करोगे और फिर ऐड के ऑप्शन में जाओगे, तो वहां जाके आप ये जो फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका यूज करोगे। इसके अलावा एक और चीज है कि यहाँ पे अमीटर है। तो अमीटर आप कहाँ कनेक्ट करोगे, अमीटर आप कनेक्ट करोगे कहाँ पे, याद रखना अमीटर हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में, और वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है हमेशा पैरेलल में। जैसे कि मैं ये वोल्ट मीटर ले आऊं, देखो अभी देखना, अभी इस पे मैंने क्लिक किया, कितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 19.46 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं इसको ले आता हूं यहाँ पे, तो इस पे क्लिक किया मैंने और इसके अक्रॉस में इसको कनेक्ट कर दूं, ठीक है। एक एंड ये है, एक एंड ये है, कोई इशू नहीं है। देखो कितना आंसर आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है 19.44 वोल्ट, देखो सेम ही आना चाहिए। तो वोल्ट मीटर को आप हमेशा कनेक्ट करते हो किसमें, पैरेलल में कनेक्ट करते हो। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने का रीजन क्या होता है, वो ये होता है कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर देखो तो इनफाइनाइट का मतलब है बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखो जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है, इससे बहुत कम करंट पास हो रहा है, ज्यादा करंट यहाँ से पास हो रहा है। अच्छा, अब मुझे देखना होता कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो अमीटर कनेक्ट करना है। तो अमीटर कहाँ पे कनेक्ट होगा, अमीटर कनेक्ट होगा हमेशा सीरीज पे, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। मुझे अमीटर कनेक्ट करना है, तो अमीटर मुझे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, अपने इस एलिमेंट को कट कर दूं, कट कर दिया मैंने, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूं अमीटर, कोई इशू नहीं है। तो कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको बता देगा सर्किट से, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, क्या करो, स्किप दबाओ, एरो आ गया, क्लोज कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना करंट फ्लो कर रहा है, नीचे देखो कितना लिख के आ रहा है 1.98, अमीटर कितना रीडिंग दे रहा है 1.98, ये समझ में आया। यहाँ से कितना करंट है 1.98, तो अमीटर की रीडिंग भी कितनी है 1.98। इस पे तुमने क्लिक किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है 19.82, यहाँ कितनी रीडिंग आई 19.82। तो आप इससे सेम सर्किट से फील काफी अच्छी ले सकते हो, ठीक है। बाकी कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ किस टाइप के सर्किट ड्रॉ करने हैं, वो सब चीजें क्लास में बताई जाएंगी। तो इससे फील काफी अच्छी आती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैं बेसिक स्टेप जो है फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना था आपको, सबसे पहले ये करना था कि आपने अपना ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद जावा इंस्टॉल किया, और जावा इंस्टॉल करने के बाद इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपने किया ओपन विथ जावा, ठीक है। चलो, तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसकी कहानी अपन यहीं समाप्त करते हैं।